पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया है उसका विरोध करने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां सड़क पर देखा गया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं का सिर फट गया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं का सिर फट गया। गाली देगा, मार खाने से डरने वाले हैं हम लोग। भेज देंगे इनको वापस। महात्मा गांधी के पोता के साथ में बैठ करके ये हिंसा का ज्ञान दे रहे थे राहुल गांधी, और दरभंगा में प्रधानमंत्री पर गाली सुना रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री ने दरभंगा को एम्स दिया, जिस प्रधानमंत्री ने दरभंगा को एयरपोर्ट दिया, मिथिला को, मखाना को इंटरनेशनल बनाया, उस प्रधानमंत्री का गाली सुनेंगे हम लोग। इनको तो घर में माफी मांगे घुस करके, इनको वापस सिडनी सड़कों पर उतरे हैं कि माफी मंगाएंगे राहुल गांधी से। प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान नहीं चाहेंगे, कुछ हो जाएगा नहीं चाहेंगे। मिथिला की पावन धरती से जिस हिसाब से उनका अपमान किया गया है, इनको माफी मांगना होगा। इनको वापस हम लोग भेज देंगे कलकत्ता, जहाँ से आए हैं, इटली से। वो अंदर से बड़का पत्थर मारा है नीटा, और सब देह पर पूरा दम यहाँ पर ही कांग्रेस के दफ्तर से पथराव किया। कांग्रेस पार्टी ने ईटा चलाया है, मेरे को लगा है हम बेहोश हो गए थे 10 मिनट के लिए। अब दम हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर और ईटा से बरसात किया गया है और अंदर से पिस्टल लहराया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो में, कई तरह आया होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता पिस्टल लहराने का काम किया है। हम लोग शांतिपूर्ण रूप से रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क पर, सरकारी सड़क पर। सड़क किसी के बाप की नहीं है, सड़क भारत सरकार की है, हिंदुस्तान के एक आवाम की है। और तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अंदर से पत्थर और ईटा से बरसात किया है, लाठियों से प्रहार किया है, पिस्टल लहराने का काम किया है। और इन लोगों को हम लोग सही चेहरा सामने ला कर रहेंगे। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना बात कहने का अधिकार है, परंतु कोई किसी की मां को गाली देगा, यह कतई बर्दाश्त नहीं है। कोई भारत के प्रधानमंत्री के मां को अपमानित करने का काम करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी तरह का षड्यंत्र है, ये जानबूझ के किया गया है। और दूसरी चीज, जब इतना गुंडे आ रहे थे तो प्रशासन ने अच्छे कदम क्यों नहीं लिए? कोई ईटा चलाने का काम नहीं किए हैं। ईटा चलाने का काम उधर से हुआ है। देखिए, इनका सर फोड़ा गया, ये सब गलत है। वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से माहौल खराब किया जा रहा है। गांधी को माफी मांगना चाहिए। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को गालियां दी गई, ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको वापस हम लोग भेजने का काम करेंगे इटली। हाँ, बिहार मेड इन इटली है तो मेड इन इटली ही ना भेजेंगे। और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये कान खोलकर सुन ले कि ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक आपके नेता राहुल गांधी जी लिखित में माफी नहीं मांगते हैं। देखिए, जिस तरीका से हम लोग शांतिपूर्वक घेराव करने आए थे, आज ये लोग गुंडागर्दी इस तरीका से हम लोग ऊपर पहले लाठी बरसाया है। गंजे शर्ट उठ खोल, शर्ट उठ का खोल लिया, कपड़ा फाड़ दिया। ये लोग गुंडागर्दी गोली भी चलाया, गोली भी चलाया। ये सब देखे ईटा से पथराव किया गया। हम लोग कुर्जी हॉस्पिटल से शांति रूप से अपना झंडा लेके प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे। जैसे ही हम लोग कांग्रेस कार्यालय के पास पहुंचे, कांग्रेस के गुंडों ने अंदर से ईटा चलाना शुरू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चूड़ी पहन कर नहीं बैठा है, अगर ईंट चलाएगा, देखिए फिर से पत्थर मार रहा है, फिर से देखिए पत्थर चला रहा है। देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तरफ से अंदर से ईंट भी फेंके जा रहे हैं और इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता जो है उग्र होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से ईंट फेंका जा रहा है अंदर से, देखिए ईंट क्यों फेंक रहे हैं? ईटा क्यों फेंक रहे हैं आप लोग? ईटा क्यों फेंक रहे हैं? अरे ईटा बिक रहा है, भीतर में देखिए कितना ईटा बिका हुआ है। भीतर में देखिए कितना ईटा बिका हुआ है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। तो देखिए अंदर से ईटा फेंका जा रहा है, इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता अब उग्र हो रहे हैं। देखिए चढ़ गया यहीं पर रख देंगे। भाजपा के लोग उग्र। राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, हम लोग बर्दाश्त
से पत्थर चलाया गया, बर्दाश्त। तो देखिए पूरी तरीके से आप कह सकते हैं एक जंग का मैदान बन चुका है। कांग्रेस का यह सदाकत आश्रम कार्यालय है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर अंदर से देखिए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन सबको हाथ जोड़कर पीछे कर रहे हैं, सबको हाथ जोड़ कर नितिन नवीन पीछे कर रहे हैं। सरकार मेरा क्यों नहीं बात सरकार से घटना घटी है, पत्थरबाजी की है, सर पे चोटें लगी है, कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समय पे जवाब देगी। पत्थरबाजी किए हैं, मौन प्रदर्शन का अंजाम यही कि कांग्रेसियों ने पत्थरबाजी कांग्रेस जो मां का अपमान करेगा उसका बदला लेके रहेंगे। जो मां का अपमान किया हो, देश की मिट्टी का अपमान किया हो, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया हो, उसको किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। नितिन जी क्या कहेंगे कि उग्र क्यों हो रहे हैं आप? क्या कार्यकर्ता क्यों हो रहे हैं आप लोग? क्या उग्र क्यों हो रहे हैं कार्यकर्ता? देखिए जब किसी की माँ बहनों का अपमान होगा तो वो जमीर जागता है और मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को, बिहार का एक एक बेटा इसका जवाब देगा आपको। अंदर से ईंट चलाए जा रहे हैं। आपने देखा हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे, हमारे आधा दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं के ऊपर ईंटा पत्थर फेंके घायल किया गया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं। पहले भी कुर्बानी दिया है इस मिट्टी के लिए, इस मातृभूमि के लिए, अपने माँ के लिए, और फिर भी अगर मौका मिलेगा तो फिर कुर्बानी देंगे, पर इनका अपमान नहीं सहेंगे, इनको मिट्टी में मिला के रखेंगे। आपने देखा है ईटा पत्थर किसने चलाया पहले, और हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे। प्रदर्शन पर ईटा पत्थर चलाओगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता उग्र होते हैं। फिर भी हमने अपने कार्यकर्ताओं को वापस किया है और कांग्रेस को चेतावनी देते हैं, माँ का अपमान है तो बिहारी एक एक बिहारी बेटा आपको मिट्टी में मिला देगा। वोट के चोट से बिहार का एक एक व्यक्ति आपको जवाब देगा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि गेट खोलकर तोड़ करके अंदर हिल गए। भैया ईटा पत्थर चलाओगे तो क्या घर पे बैठ के इंतजार करेंगे तेरा? जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी और एम.के. स्टालिन को बुलाकर बिहार को बदनाम करने का प्रयास, मैंने तो कहा माँ का अपमान, बिहारियों का अपमान, देश के प्रधानमंत्री का अपमान, गाली देना, डीएनए पे सवाल उठाना, ये इनका चरित्र है और इस चरित्र का जवाब बिहार का एक एक बेटा, बिहार की एक एक माँ जवाब देगी। इन कांग्रेसी राजद के लोगों को मिट्टी में मिला देंगे। मंत्री जी जिस दरभंगा से आप विधायक है, मंत्री है, वहीं पर ये 2005 का बिहार बनाना चाहते हैं। गुंडा मवालियों को अंदर घुसा के और जिस तरह शांतिपूर्ण मार्च के रोड़ाबाजी किया गया, ईंटाबाजी किया, पराकाष्ठा कर दी गई, और ये निष्ठा की हद है जो प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिया गया, अपशब्द किया गया। मिथिला से मैं आता हूँ और मिथिला तो शांति और संस्कृति का जगह है, और वहाँ पूरे मिथिला को अपमानित किया इन लोगों ने, पूरे बिहार को अपमानित किया, और ये 2005 का गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये किसी हालत में भी बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी के माता जी पर गाली देना ये पूरे बिहार और देश के लोग देख रहे हैं, किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हम लोग शांतिपूर्ण मार्च था, अंदर से रोड़ाबाजी करने लगे ये लोग, कितने कार्यकर्ताओं का सर फट गया। ये गुंडा सबको अंदर रखे हुए थे, ये राहुल और तेजस्वी के लोग, किसी हालत में भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से होली के बराबर है, लेकिन आपने खून की होली खेली है, बिहार की जनता वोट की होली खेलेगी, आपको बुरी तरह से परास्त करेगी। 1 तारीख को ही प्रदर्शन जारी रहेगा। अब उसकी रणनीति तो बाद में बताएंगे। इतना तय है, बिहारियों का अपमान किए हो, बिहार देश भर के माँ का अपमान किए हो, देश का प्रधानमंत्री का अपमान करिए हो, कोई बिहारी चुप नहीं बैठेगा। देखिए बिहारी चुप नहीं बैठेगा, और उसको लेकर लगातार भाजपा के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सदाकत आश्रम देखिए हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर जो बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नवीन, जब हमला हमारे माँ बहनों पे होगा उसका जवाब मिलेगा, और बिहारी अपनी पूरी आन बान शान के साथ जीता है और मरता है। अगर हमारे बिहारियों का अपमान हुआ है तो बिहार का एक एक व्यक्ति कांग्रेस राजद को मिट्टी में मिला देगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की उल्टी गिनती शुरू। नवीन जी, माथा फोड़ा गया है आपके कई कार्यकर्ताओं के।
तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये हुजूम है। भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सड़कों पर हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी मां को जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने गाली दिया, राहुल गांधी ने तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग किया, उसको लेकर अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर है। अब इनका गुस्सा जो है पूरी तरह से उफान पर है। अब आगे क्या कुछ तैयारी है? देखिए बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ मौजूद है। सर आगे क्या करेंगे आप लोग? बिहार की जनता देख रही है 2005 में जो गुंडा मवाली अपराधियों की सरकार थी, वो देख रही है किस तरह प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दी गई। उनका क्या दोष था? और ये बिहार के लोग किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं। बिहार के सभी माताओं का अपमान है, सभी माँ बहनों का अपमान है और ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माफी मांगने के लिए कहेंगे? निश्चित रूप से हम लोग तो कह ही रहे हैं। पूरे देश से जिस तरह निष्ठा की पराकाष्ठा इन लोगों ने की है, पूरे देश से राहुल गांधी और तेजस्वी को माफी मांगना चाहिए। पूरे देश से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। क्या कहेंगे, कहां से आए? देखिए राहुल गांधी ने जो माँ का अपमान किया है वो पूरा देश नहीं सहेगा। जिस तरह से राहुल गांधी का जो नाम पड़ा है पप्पू, कोई गलत नहीं है। किसी भी माँ का अपमान नहीं सहेगा, न बिहार सहेगा और न ही हिंदुस्तान सहेगा। ये जो आपको तेजस्वी यादव, लालू यादव का बेटा है और राहुल गांधी, इस तरह का जो जनता ने, बिहार की जनता सबक सिखाएगी। इसीलिए अपमान कांग्रेस की पहचान। देखिए कांग्रेस का पार्टी का जो संस्कार है वो उनके बातों में झलकता है। किसी भी माता बहन का इज्जत ना करना उनके पार्टी का कोर एजेंडा रहा है, जिसका वो प्रदर्शन लगातार करते रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता जी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करना, जितने रूप से हम उसकी निंदा करें वो कम है और इसके लिए राहुल गांधी को आके माफी मांगना पड़ेगा। कुछ माताएं बहनें भी हैं, आप लोग भी सड़कों पर हैं। सबसे पहले राहुल गांधी की ओछी मानसिकता पे शर्म आती है कि जिस माँ बहन योजना आप निकालते हैं गठबंधन करके, उसी माँ बहन को, उसी माँ को आप गाली देते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। जिसको उसी को गाली दे दिया, उसको शर्म नहीं आया? माननीय प्रधानमंत्री की माँ को गाली नहीं दिया, आप हमारे माँ को गाली दिए और सबकी माँ एक बराबर है। को भी गाली दे दिया, उसी तन से जन्मे माँ को गाली दिया, तो तुम अपनी माँ को भी गाली दिया ना, सभी को गाली दे दिया। खिलाफ में महिला गुस्से में, तमाम महिलाएं गुस्से में हैं। हाँ बिल्कुल गुस्से में है। गुस्सा में गाली नहीं देना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। महिला मोर्चा साथ में है। खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा वो हमें नहीं मालूम है भैया, लेकिन आप माँ बहन को नहीं, आप चुनाव के अपमानित नहीं कर सकते हैं। हम महिला मोर्चा आपके साथ है। अगर आप अपमान माँ बहन का कीजिएगा तो हम लोग माँ बहन के गाली के खिलाफ हम लोग हैं। तो देखिए हर एक कार्यकर्ता जो है वो गुस्से में है और आप देख रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से अंदर से रोड़ेबाजी किए गए। अनामिका जी क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ है? देखिए आज हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, पर जो ही हमारा काफिला कांग्रेस कार्यालय के गेट पे पहुंचा, उन लोगों ने लाठियां बरसाई, डंडे बरसाए, ईंटें चलाई। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं और गंदी गंदी गालियां भी दी गई हैं अंदर से। ये लोग बहुत ही शर्मनाक घटना को अंजाम दे रहे हैं। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी है और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हमारा प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक प्रदर्शन यूं ही चलते रहेगा। और ये भाजपा का कारवां है। आप देखिए कि कुर्जी होली फैमिली से ही शुरू हुआ था ये कारवां और अब यहीं पर इसकी समाप्ति होने जा रही है। एक विरोध प्रदर्शन, आपको याद है कि जब धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे थे तो यही एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो यूथ विंग के, उन लोगों ने किस प्रकार से काला झंडा तो दिखाया ही और धर्मेंद्र प्रधान के बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, तब उनको रोका गया तो वो लोग गाली गलौज करने लगे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी एक विरोध प्रदर्शन करने निकली थी तो विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया और अंदर से रोड़े बरसाए गए। क्या कुछ पूरा मामला क्या था, थोड़ा विस्तार में? जब हम लोग शांतिप्रिय प्रदर्शन करते हुए और जो लोकतंत्र में होता है वो हम लोग नाराबाजी करते हुए जा रहे थे सड़क मार्ग से, तो अचानक कांग्रेस कार्यालय के सामने से अंदर से रोड़ा पत्थर इस प्रकार से उसकी बारिश होने लगी। डंडे लेकर हम लोग के ऊपर टूट पड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग और उसके बाद हम लोग को तरपा कर घसीट कर पीटा गया, मारा गया, रोड़े बरसाए गए।
कई कार्यकर्ताओं का सर फोड़ दिया गया, कई कार्यकर्ताओं के कान में चोट लगी है, सर में चोट लगा है, कई लोगों के हाथ खरोच दिया गया है, कई कार्यकर्ताओं का हाथ टूटा हुआ है। आप लोग गुंडागर्दी कर रहे थे? हम लोग शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे। आप पूरे वीडियो में भी देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय के अंदर से रोड़ेबाजी हुआ, पत्थरबाजी हुआ, बांस के छोटे छोटे टुकड़ों का फेंक कर ये किया गया और अंदर पिस्टल भी लड़ाया गया। दहशत का माहौल बनाया गया ताकि हम लोग डर के भाग जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में डरने का कोई ये नहीं है। और हम लोगों ने शांति प्रिय प्रदर्शन हम लोग जो होता है लोकतंत्र में वो किया हम लोगों ने। चलिए, तो देखिए अब जो ये पूरा कार्यक्रम है, अब होली फैमिली जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुँच चुका है। यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। अब भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं का जुटान यहाँ पर भी होगा। और देखिए, मंत्री नितिन नवीन, संजय सरावगी, विधायक संजीव चौरसिया, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश है। तमाम महिलाएं भी काफ़ी संख्या में थी इस पूरे कार्यक्रम में, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनकी मां को जिस प्रकार से गाली दिया गया, उसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में बहुत ही रोष है। देखिए, युवा मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो गुस्से में हैं। क्या कहिएगा? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत माता जी को जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी गाली गलौज किया गया है, सरेआम सभा में मोदी जी को गाली गलौज, उनके माता को, कहीं न कहीं इससे बिहार शर्मसार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे देश भर के माताओं, बहनों और भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है। यह लोग गालीबाज लोगों को पाले हुए हैं। ये जिनकी परंपरा है गाली देना, अब बिहार का मन मिजाज को वो लोग भांप लिए हैं। अब जो है यह लोग पहले ही से ही इनका आकलन हो गया है कि चुनाव में बुरी तरीके से इनको पराजय मिलेगी। ये लोग बौखलाहट में गाली गलौज पे उतर गए। जो माता दिवंगत हो गए उनको गाली गलौज किया जा रहा है। और आज हम लोग प्रदर्शन करने गए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए थे कांग्रेस मुख्यालय। वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं पे ईंटा, पत्थर, लाठी से वार किया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं घट रही है। लगातार गाली गलौज, माता का अपमान और प्रधानमंत्री जी का लगातार गाली गलौज करना, यही चाल चरित्र और चेहरा इन तमाम दलों, इंडी और ठगबंदी गठबंधन का है। और ये इसकी जनता माकूल जवाब देने का काम करेगी। कह रहे हैं कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे थे कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर। मां का अपमान, कांग्रेस ने जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर हमला करके लहूलुहान कर खून के छींटे भी पड़े हुए हैं आपके ऊपर। अपनी मां के लिए पूरा जान निछावर कर देंगे, लेकिन कांग्रेस का गुंडों ने जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर हमला किया, शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोकतंत्र के लिए भावुक हो रहे हैं आप। भाग्यपूर्ण, हमारी मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रो रहे हैं आप, क्या कहेंगे? रोने लगे, इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? जो पूजनीय है, स्वर्गीय है, उनका अपमान बहुत ही निंदनीय, घोर निंदनीय है। देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ निर्मम तरीके से जिस तरह से लाठी से प्रहार किया गया, ईंटा पत्थर चलाया गया, लोकतंत्र शर्मसार हुआ। ये राहुल और तेजस्वी के प्रायोजित गुंडों ने बिहार को शर्मसार करने का काम किया है। बिहार की पूरा जो उनकी छवि रही है उनके जंगल राज के कार्यकाल में, उसकी कहीं ना कहीं झलक आज सत्ता में न रहते हुए भी इनकी हनक इतनी बढ़ गई है कि उसकी झलक दिखाने का काम कर रहे हैं। सरेआम देखिए, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। वो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव के भी प्रधानमंत्री हैं, और तुम तमाम अराजक तत्व के जो गुंडे हैं उसके भी प्रधानमंत्री हैं। और जो यहाँ आज नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं, वैसे पूज्य माता जी, उन पे लांछन लगाना, उन पे अश्लील शब्द करना, उनको गाली गलौज करना, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारत और बिहार की छवि खराब हो रही है। देश की जनता, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। यह नाकाबिले बर्दाश्त है। और अभी एक शब्द भी तेजस्वी और राहुल प्रसाद जी का, एक शब्द भी राहुल गांधी का नहीं इस पे आया है। एक भी क्षमा नहीं, अविलंब माफी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से, प्रधानमंत्री जी से और तमाम देश की माताओं बहनों से। लेकिन उनकी जो हश्र आज देख रहे हैं किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हुई है, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। लोकतंत्र में ऐसी घटना मैं कड़ी निंदा और भर्त्सना करता हूँ। तो देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो किस प्रकार से दुखी हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के साथ, मां पर अभद्र टिप्पणी की गई है, उसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता आज सराकत आश्रम पहुंचे थे। वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करके ये जताना था कि जल्द से जल्द राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की मां के साथ
पर अभद्र टिप्पणी की गई है। अब आगे क्या होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी आगे की क्या रणनीति होती है, लेकिन फिलहाल तो इस कार्यक्रम में समझ में आ गया कि भाजपा के तमाम जो लोग हैं, तमाम जो महिला मोर्चा की संस्था है, वो काफ़ी दुखी हैं, आहत हुई हैं इस पूरे घटनाक्रम से। अब देखना होगा कि कांग्रेस के तरफ से क्या कुछ जवाबी कार्रवाई आती है और भाजपा के आगे की क्या रणनीति होती है। तमाम अपडेट्स आपको ग्राउंड जीरो से उतरकर देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।